सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस पार्ट 3 ऑफ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज, जहां हम सीख रहे हैं एक रिटेलर या एक आम इंसान बिल्कुल बेसिक से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करके कैसे उसको एडवांस लेवल तक कंप्लीट डिटेल तरीके से सीख सकता है। छोटे से छोटा कंसेप्ट से लेके बिल्कुल एडवांस फंडामेंटल तक इस सीरीज में सारा कवर किया जाएगा। पहले दो इंट्रोडक्टरी पार्ट थे, तो वो आई होप आपने देख लिए हो। हमने वहाँ पे समझा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, क्या तरीके होते हैं उसके। दूसरे पार्ट में हमने डिमांड एंड सप्लाई सीखा, जो कि बहुत ही बेसिक तरीके का एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप होता है, बट इनफैक्ट वो एक बहुत ही ज़रूरी सेटअप होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब डिमांड एंड सप्लाई बन जाता है, उसी के बाद जब सप्लाई का ब्रेकआउट आता है, तभी हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिलता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या भैया, आप तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बता रहे हो, ये तो हमें पता है, इसमें क्या आप कुछ ऐसा बताओ। तो गैस थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि बेसिक टू एडवांस सीरीज़ है, तो जो लोग नए लोग हैं, जिनको अभी ट्रेडिंग नहीं आती है, जो पहली बार स्विंग ट्रेडिंग में आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो स्टार्टिंग से बिल्कुल आप चीज़ को सीख सकें, समझ सकें। इसलिए थोड़ा बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। और आज अपन पार्ट 3 में जो डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं पहले यहाँ पे एक सेकंड लिख देता हूँ। पार्ट थ्री यहाँ आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे पैटर्न्स जो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सिंपल भी हैं समझने के लिए। तो हम आज डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न्स, है ना। अब देखो, इसमें क्या है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, बिल्कुल जो सिंपल बेसिक पैटर्न होते हैं ना, जैसे कि नंबर 1 अपन ले लें। पहला होता है, एक सेकेंड, पहला होता है पोल एंड फ्लैग, जो कि काफ़ी सारे लोगों को पता है। अच्छा, ड्राइंग पे मत जाना, सिर्फ कंसेप्ट समझो। दूसरा होता है असेंडिंग ट्रायंगल। तीसरा होता है रेंज बाउंड कंसोलिडेशन। हालांकि जो अपन ने डिमांड एंड सप्लाई में समझा था, वो भी आप समझ सकते हो कि सेम चीज़ ही है ये। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पैटर्न्स है ना, कि जैसे कि मैं कहने को तो कह दूँ कि भैया असेंडिंग ट्रैक, वो क्या कहते हैं, कप एंड हैंडल भी होता है भैया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी तो पैटर्न होता है जिस पे अपन स्विंग। देखो, बात ये होती है कि होता बहुत कुछ है, बट हमें इस सीरीज में प्रैक्टिकल चलना है। आपको कितनी ही बार कप एंड हैंडल या कितनी ही बार वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ मिल जाता है चार्ट्स पे, कभी कभी। मेरे ख्याल से अगर मैं याद रखूँ तो मैंने शायद 2-2.5 महीने में कोई भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नहीं देखा चार्ट पे इजीली। तो हम ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं कि जो हमें फ्रीक्वेंटली मिलती रहें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 2 महीने में एक स्विंग ट्रेड लोगे कि भाई इन्वर्टेड हेड एंड बनेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो ऐसा तो है नहीं। बट अपने ये जो कॉमन पैटर्न है, पोलन फ्लैग हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, रेंज कंसोलिडेशन हो गया, ये चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली बनती रहती हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा इजीली स्पॉट हो जाती हैं। शॉर्टर मतलब भाई डेली की बात हो रही है, तुम 15 मिनट पे कोई नहीं जाना, है ना। और तीसरी चीज़ कि ये अपन को बहुत इजीली चार्ट पे दिख जाती है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में कभी लेफ्ट शोल्डर बड़ा, राइट छोटा, कप एंड हैंडल में हैंडल सही बन रहा है नहीं बन रहा, बट जो रेंज कंसोलिडेशन है वो क्लियर दिख जाएगा, फ्लैग बनता हुआ क्लियर दिख जाएगा, असेंडिंग ट्रायंगल क्लियर बनता हुआ दिख जाएगा। तो हमारे ये जो 3 पैटर्न है वो हम आज समझने वाले हैं, इनका क्या बेसिक होगा। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि भैया ज़्यादा वीडियोज़ लाओ, तो देखो गाइस, मैंने शेड्यूल चेंज कर दिया है। आज भी वीडियो आएगी, कल भी वीडियो आएगी। वीडियो ये थोड़ी सी शॉर्ट रहेंगी, मतलब लाइक जैसे अभी 30 मिनट की वीडियो बन रही थी, ये हो सकता है 10 से 15 मिनट की वीडियो रहें। यहाँ पे अपन फटाफट कंसेप्ट सीखेंगे। आज अपन इन 2-3 पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है और ये इनको कैसे आप आइडेंटिफाई करो। और इसके बाद अपन कल सीखेंगे कि इन पैटर्न्स पे एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करें। अब आई नो बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या भैया, आप तो फटाफट स्कैनर दे दो, हमें ढूंढना आता है, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो भाई सब चीज़ें दूंगा मैं, हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। और बस ऐसा ही प्यार दिखाते रहो, लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो गाइस। और मैं बोलूँगा कि जितने भी लोग नए हैं भाई, सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि थोड़ा सा और हटके भी कंटेंट आने वाला है। अब बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, वो बीच में अपन ने स्टार्ट किया था कि अपन हर वीक एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक डिस्कस करा करेंगे, क्योंकि अब मार्केट कभी भी करेक्शन मोड में आ सकता है। तो अच्छा रहेगा कि अगर कोई अपन अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक पकड़ ले और उसको हर बाइटर डिप पे थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें, तो आगे चल के अपने पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो उसकी वीडियो भी मैं संडे को बनाऊंगा, वेडनेसडे को वीडियो डाल दूंगा। तो चलो गाइज, अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपन समझते हैं कि अपन आज क्या सीखने वाले हैं। तो पहले अपन डालेंगे पोलैंड। अच्छा, पोलन फ्लैग को जैसे कि काफ़ी लोग जानते होंगे कि क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़, चलो इससे समझने से पहले एक और, हम ये स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न क्यों सीख रहे हैं। देखो, स्विंग ट्रेडिंग हमने सीखी कि जब स्टॉक एक जिगजैग पैटर्न में ऊपर मूव करता है, तो एक अप ट्रेंडिंग या डाउन ट्रेंडिंग मूव पकड़ता है। अब क्योंकि हम इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं, तो हम सिर्फ कैश में डील करेंगे। कैश मतलब सीधे आके शेयर्स बाय करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अब क्योंकि अपन डाउन साइड तो उसको ट्रेड कर नहीं सकते, सिर्फ अपन अप ट्रेंडिंग मूव ही पकड़ सकते इक्विटी में। मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना कि इक्विटी गिर रही है तो मैं
नीचे साइड की भी एक ट्रेड ले लो, नहीं आप इसको होल्ड भले कर सकते हो बट आप इसको डाउन साइड इक्विटी में ट्रेड नहीं ले सकते, इसके डेरिवेटिव में ट्रेड ले सकते हो कि किसी का पुट ले लो या इंट्राडे पे किसी को सेल कर दो। बट अगर आप बात करो स्विंग ट्रेडिंग की तो जनरली अपन अप साइड मोमेंटम पकड़ने के लिए इसको प्रेफर करते हैं। तो अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना, अपन को कुछ ऐसे पैटर्न चाहिए होते हैं जो क्या कहते हैं अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पैटर्न माने जाएं। मतलब जैसे कि कोई अगर ट्रेंड चल रहा है और वो पैटर्न फॉर्म हो तो वहां से वो कंटिन्यू हो, ऐसा नहीं अपन रिवर्सल वाले पैटर्न नहीं देख रहे हैं। और मैंने जो आपको पैटर्न्स बताए, पोल एंड फ्लैग हो गया, अपना असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, अपना रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हो गया, ये तीनों पैटर्न्स बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न माने जाते हैं। नाम से ही आप समझ रहे हो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब कि बुलिशनेस इस पैटर्न में बनती है और कंटिन्यूएशन में इसको ब्रेकआउट और आगे चल के मिलता जाता है और स्टॉक ऊपर चलता जाता है। तो सबसे क्लासिक एग्जांपल है पोल एंड फ्लैग का। अब पोल एंड फ्लैग क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लो कोई भी एक स्टॉक है, अभी मैं एग्जांपल भी इसका इतना अच्छा दिखाऊंगा कि आप खुद बोलोगे कि हाँ भैया बिल्कुल सही एग्जांपल है। और मैं ऐसा नहीं कि 1 साल पुराना पैटर्न दिखा दूंगा, वहाँ देखो गाइस बना था कितना अच्छा पोल एंड फ्लैग, अभी रिसेंटली 10 दिन की बात होगी शायद या 5 दिन की, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। तो पहला अपन सीखने वाले हैं पोल एंड फ्लैग। अब इसमें देखो क्या होता है, पोल एंड फ्लैग में क्या होता है, जैसे कोई भी एक चार्ट है वो रैंडमली ऐसा मूव कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिर क्या होगा एक सडन एक अच्छा मूव आएगा अपसाइड का, या अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद कह लो, या फिर आप कह लो कि सप्लाई का ब्रेकआउट होने के बाद होगा या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद होगा। अब जब ये ब्रेकआउट होगा तो एक सडन स्पाइक आएगा मूव में, एक अच्छा खिंचा हुआ मूव आएगा, हो सकता है वो 10 का हो, ऐसे परसेंटेज वाइज नहीं नापना, बट एक शार्प अप ट्रेंडिंग मूव और उसके बाद कुछ दिन का फ्लैट कंसोलिडेशन। अब पोल एंड फ्लैग में क्या होता है ना गाइस, लोग दो तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। कुछ लोग इसको भी पोल एंड फ्लैग, इसको खैर इसको तो बोलते ही हैं कि ये जो अप ट्रेंडिंग मूव होता है इसको पोल मानते हैं, और फिर जो थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग में ऐसा स्टॉक नीचे 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 ऐसा आता है फिर ऐसा ब्रेकआउट दे देता है तो इसको फ्लैग मानते हैं। तो कुछ लोग इसको भी कहते हैं, कुछ लोग इसको भी पोल एंड फ्लैग मानते हैं। तो हाँ दोनों अपनी जगह सही है, बट मैं क्या बोलूँगा कि ये जो अपन ऐसा जो फ्लैट जाता है ना, इसको अपन रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मान लेंगे। मतलब फ्लैग अपन इसको रहने देंगे कि अगर ये थोड़ा सा झुका हुआ टिल्टेड की है, मतलब हल्का सा प्राइस नीचे को आया है तो अपन इसको फ्लैग बोलेंगे, और अगर ये है तो आप इसको चाहो तो फ्लैग मान लो, बट अपन क्या इसको जनरली इतने पार्ट को रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मान लेते, तो वो एक ही बात पड़ जाती है कि चाहो तो आप दोनों को पोल एंड फ्लैग मान लो, चाहो तो आप इसको ऐसा कर लो, इंडिविजुअल प्रेफरेंस है जिसको आप जैसा देना चाहो। तो पोल एंड फ्लैग में क्या होता है, क्विक स्पाइक आता है मूव प्राइस का, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ऐसा 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 नीचे आता है, यहाँ पे इसको कंसोलिडेशन फेस कह लो या छोटा सा एक पुल बैक कह लो, फिर अगेन जैसे स्टॉक अपने फ्लैग के हाई को ब्रेकआउट करता है तो हमें अप ट्रेंडिंग का कंटिन्यूएशन देखने मिलता है। तो यहाँ से भी क्या आप यही चीज़ समझे, एक इनिशियल मूव आता है नंबर 1, नंबर 2 पे आता है कंसोलिडेशन या छोटा सा एक पुल बैक, और फिर उसका कंटिन्यूएशन। तो देखो वही चीज़ होगी ना, हम जो कह रहे थे कि ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब बुलिशनेस इन पैटर्न को ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू रहती है। तो देखो पोल एंड फ्लैग का भी बिल्कुल ये एग्जांपल है। तो पोल एंड फ्लैग कोई समझे तो ये बहुत ही सिंपल या बेसिक तरीके का एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है जो कि बहुत इजीली हर कभी हमें बनता हुआ दिख जाता है। अब इसको अगर आप देखो तो जैसे इसमें और ऐसा कोई प्राइस आया, इसमें वो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ये प्राइस यहाँ पुल बैक में कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल रफली बात एक ही है, बट मतलब आप चाहो तो दोनों को पोल एंड फ्लैग बोल लो या आप चाहो तो अलग अलग कर लो, बट ऐसा है कि ऑलमोस्ट दोनों ही पोल एंड फ्लैग आप मान सकते हो कि ये इन दोनों का पोल हो गया, ये कंसोलिडेशन या पुल बैक ये इसका फ्लैग हो गया। अब देखो आप भैया आपने बता तो दिया कि पोल एंड फ्लैग एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और इसको हमें थोड़ा सा बुलिशनेस इसमें मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये अपसाइड ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन का ज़्यादा दे, इसलिए उनका नाम है कि बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न माने आता है इन्हें। अब बोलो कि भैया एग्जाम्पल दिखाओ यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। पुडुम जी पेपर को देखो आप, अब वीकली दिख रहा है कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वीक पे बना ही नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ आओगे, अब यहाँ देखो, अब बहुत लोगों को अपने आप दिखने लगा होगा कि देखो मैंने क्या बोला था, एक रेजिस्टेंस या कुछ के बाद ऐसा मान लो कि एक सडन स्पाइक ऑफ मूव आता है और फिर स्टॉक छोटा सा पुल बैक लेता है। मैं इसको बहुत अच्छे से ऐसा ड्रॉ प्रॉपरली चैनल वाइज ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ तो और आपको और अच्छे से दिखेगा। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ ये, और वैसे तो थोड़ा सा टफ होगा कनेक्ट करना, बट अगर मैं इसको ऐसा करूँ तो देखो एक रफ बेसिस पे बहुत अच्छा तो नहीं बट फिर भी एक बहुत क्लासिक एग्जांपल, मतलब लुक ऐसे, मतलब ऐसे मत जाओ कि बिल्कुल आपको ऐसा दिखता हो मिल जाए, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी दिख जाए, बट अगर आप ओवरऑल लैंग्वेज में देखो जो अपन डिस्कस कर रहे थे, एक अप ट्रेंडिंग मूव आता है उसके बाद प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होता है जो कि एग्जैक्टली आपको यहाँ होता हुआ दिख रहा होगा। ये नंबर 1 इसका ये पोल है, ये नंबर 2 इसका कंसोलिडेशन है, और देखो जैसे ही इसका हाई क्रॉस हुआ एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव हमें आता हुआ दिखा, क्योंकि ये जनरली बुलिश पैटर्न माने जाते हैं कि जो अपना एक पुल बैक के बाद ब्रेकआउट देगा ये फ्लैग
फ्लैग के बाद हमें एक अपसाइड अच्छा मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि इसने इतना बड़ा मूव दे दिया तो ऐसा ही मूव आए। अब कुछ फ्लैग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसा ब्रेकआउट दें, ये स्विंग निकाला, पहले ऐसा जाएं, एक दिन यहाँ कैंडल बनाए, फिर हो सकता है एक दिन छोटा सा पॉज ले लें, फिर एक दिन और अगले दिन और अप ट्रेंडिंग मूव दिखा दें, फिर एक दिन पॉज ले लें, फिर एक दो दिन पुल बैक ले लें। तो मतलब कहने का मतलब ये कि ये कंटिन्यूएशन के पैटर्न होते हैं और इन पे हमें एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर पोल एंड फ्लैग एकदम जैसे भड़ाक से ऐसी बड़ी 10 या 20% की कैंडल बनाए। कोई थोड़ा सा रुक रुक के जाता है, कोई थोड़ा सा स्लोली जाता है। जैसा इसको बड़ी कैंडल, अब क्योंकि ये तो मिड कैप का स्टॉक है तो थोड़ा सा इनकी पोटेंशियल ज़्यादा होता है कैंडल बनाने का, तो इसने बड़ा कैंडल बना दिया। बट अगर आप पैटर्न देखो तो बिल्कुल रिसेंट का पैटर्न दिखा रहा हूँ, हार्डली 10 दिन पहले ये बना होगा। यहाँ पे देखो एक अच्छा पोल, फिर एक प्रॉपर फ्लैग कंसोलिडेशन, और जैसे स्विंग हाई ब्रेकआउट हुआ। अब ये टेंशन मतलब ये अपन जो कल वीडियो में समझेंगे ना, एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करें इन स्विंग ट्रेडिंग सेटअप पे, उन पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको कैसे एंट्री करनी है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ आपको जब स्टॉक रिवर्स करने लगे तो कहाँ पे आप अपना सेल ट्रेल कर सकते हो, या कब आपको एग्जिट कर देना है, कैसे करना है। कल अपन सारी चीज़ें समझेंगे, बस आप आज कुछ पैटर्न समझ लो जो आपको अपने चार्ट पे देखते रहने हैं। तो गाइस अगर आप इसको देखो तो बहुत ही क्लासिक एग्जांपल ऑफ पोलन फ्लैग। आप सिंपल देखो, अच्छा फ्लैग बना, ब्रेकआउट हुआ, तो गाइस पोलन फ्लैग बहुत ही सिंपल है। अब अपन आ जाते हैं दूसरे पैटर्न पे, असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल भी एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो एक प्राइस रहता है वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस डिस्कवर कर लेता है, उसको बार बार हिट करता है, फिर नीचे आता है, फिर हिट करता है, फिर नीचे आता है, फिर हिट करता है, फिर नीचे आता है। बट इसमें क्या होता है कि जो सेलिंग के जो लेग्स होते हैं ना, ये हर बार छोटे होते जाते हैं। इसमें इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि इसी की वजह से जो अपना सप्लाई वाला कंसेप्ट है ना, वही यहाँ वर्क करता है। एक बार प्राइस ऊपर गया, इसने असेंडिंग ट्रायंगल को यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या चलो समझ रहे हो ना, मतलब लिखना ज़रूरी है क्या, मतलब समझ जाना ये असेंडिंग ट्रायंगल है। अभी हालांकि ड्रॉ भी कर दूंगा, तो अगर मैं ऐसे नीचे से एक ट्रेंड लाइन खींच दूँ तो यहाँ पे आप देखोगे एक सर्टेन पॉइंट पे प्राइस हिट करता रहता है, और नीचे से एक जो उसके लोज होते हैं ना, ये ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों शिफ्ट हो जाते हैं? क्योंकि जब सेलिंग के बाद एक बार लेवल हिट किया, यहाँ पे कुछ लोग थे जो सेल करने के लिए रेडी थे, उनने भर के सेल किया नहीं, बट ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। क्यों? प्राइस नीचे से आ रहा है, यहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर ऐसा ब्रेकआउट देगा। तो जब बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब कि बुलिशनेस प्राइस प्राइस एक्शन में दिखनी चाहिए। वो कैसे दिखेगी? यहाँ पे सेल आया, थोड़े लोगों ने सेल किया, थोड़ा नीचे आया, लोगों को लगा नहीं नहीं इसको और खरीदते हैं बायर्स ने, और ऊपर लेके गया, फिर रेजिस्टेंस हिट हुआ, थोड़ा सा ही फिर नीचे आया, थोड़े बहुत लोग जो सेल करने पिछली बार रह गए थे उनने फिर सेल कर दिया, थोड़ा और नीचे आया, लोगों ने लगा नहीं यार अच्छा मिल रहा है, थोड़ा और इसको बाय करते, फिर गया, फिर प्राइस हिट किया इसने रेजिस्टेंस पे, फिर इस बार बहुत ज़रा सा सेल आया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बार यहाँ पे इसमें सेलर्स निकल चुके हैं और ज़्यादा इसमें अब सेलिंग बची नहीं, इसलिए बहुत छोटा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखता है कि पुल बैक का साउंड का, और फिर यहाँ हो सकता है कंसोलिडेशन हो और फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न माने आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखो, ये क्या करता है, ये ऐसा आता है, ये ऐसा फॉर्म होता है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके फिर ऊपर निकल जाता है। अब ये क्या है कि ये बनते हुए बहुत इजीली दिख जाते हैं काफ़ी चार्ट पे। तो असेंडिंग ट्रायंगल देखो कई बार निफ्टी पे भी बनता दिख जाता है, बैंक निफ्टी पे भी दिख जाता है, बहुत से स्टॉक्स में भी दिख जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आपको बहुत इजीली दिख सकती है। बट ऐसा पैटर्न जब फॉर्म हो तो इसको आप बहुत इजीली छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे पैटर्न्स होते हैं, ये ब्रेकआउट देते हैं, तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें इसमें देखने मिल जाता है। तो ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंडिंग से अप ट्रेंडिंग मूव पहले शो करता है, एक प्राइस रेजिस्टेंस डिस्कवर करता है, उसके प्राइस बार बार टेस्ट करता है। एक बार टेस्ट किया सेल आया, दूसरी बार टेस्ट किया फिर सेल आया, तीसरी बार टेस्ट किया फिर सेल आया। बट हर बार आप देख रहे हो कि टॉप से सेलिंग कम होती जा रही है और नीचे से इसको बायर्स ऊपर लेते हुए जाते हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न देखो, ट्रायंगल तो क्लियर समझ में आता है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल, मतलब ऊपर की साइड चढ़ता हुआ ट्रायंगल। क्यों इसको असेंडिंग इसलिए बोलते हैं? क्योंकि जब ये ऊपर जाता है प्राइस नीचे आता है तो हर बार इसका सेल धीरे धीरे कम होता जाता है। ये ऐसा ऐसा कम हो जाएगा, यहाँ ऐसा अगर मैं इनके डॉट्स को कनेक्ट कर दूँ, बॉटम कनेक्ट कर दूँ, ट्रायंगल पैटर्न और अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो ये ऊपर निकल जाएगा। तीसरा होता है रेंज बाउंड कंसोलिडेशन। अब इसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं, ये प्राइस ऐसे नीचे से ऊपर आ सकता है, ऐसा कंसोलिडेट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि प्राइस एकदम से नीचे ऐसा बहुत, जैसे कि पोलन फ्लैग में अपन को देखा कि एक प्राइस ऐसा अपसाइड आता है फिर ऐसा फ्लैग बनता है। अब रेंज बाउंड में ऐसा होता है कि स्टॉक हो सकता है बहुत टाइम से इसी रेंज में स्टॉक हो, ऐसा कंसोलिडेट कर रहा हो, और ये आपको बहुत होता हुआ दिखेगा। और ये इनफैक्ट ये जो रेंज कंसोलिडेशन है ना, ये बहुत इजीली निफ्टी के स्टॉक्स पे भी दिख जाता है। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे नहीं, हाँ, इन्फोसिस को देखो, बहुत रीसेंट एग्जांपल है। अब मैंने वही बोला ना, इसको आप पोलर फ्लैग की तरह भी कंसिडर कर सकते हो, इसको आप चाहो तो इंडिविजुअल स्टॉक की तरह भी कंसिडर कर, स्टॉक कह रहा हूँ, मतलब इंडिविजुअल कंसेप्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, इन्फोसिस डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ से प्राइस ऊपर आता है, एक अप ट्रेंडिंग मूव आता है, छोटा सा कंसोलिडेट करता है,
कंसोलिडेशन का खेल यही होता है कि ये जो मतलब जैसे पोलन फ्लैग का कंसोलिडेशन हुआ या इस रेंज बाउंड कंसोलिडेशन अपन जो सीख रहे हैं इसका कंसेप्ट हुआ, इसका ये रहता है कि एक ही रेंज में बार बार बाय सेल होता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि बायर्स काफ़ी अच्छे ऐड हो जाते हैं और सेलर्स ज़्यादा बचते नहीं है। तो जब सेलर ज़्यादा बचते नहीं है और कोई अप ट्रेंडिंग मूव ऊपर छोटा सा आ जाता है तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलता है, जैसे कि इसमें हमें अभी रिसेंटली देखने मिला। आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहे थे, तो बहुत सारे आईटी सेक्टर सेम पैटर्न फॉर्म कर रहे थे। जैसे इसका आपने देखा ये रेंज बाउंड कंसोलिडेशन, इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और ये ऊपर भाग गया। अब आते हैं दूसरी चीज़, भैया और दिखा दो तो और देख लो। विप्रो पे देखो सेम चीज़, नीचे से प्राइस आया एक शार्प अप ट्रेंडिंग मूव, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन और फिर देखो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और ये ऊपर भाग गया। और किस पे था, HCL टैग पे था, क्योंकि अभी आईटी के सारे एकदम से फॉर्म होके भागे तो इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ और प्रैक्टिकल तुरंत का एग्जांपल देना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक मूव, यहाँ एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, फिर इसमें भी थोड़ा स्लो ब्रेकआउट है बट अल्टीमेटली एक ब्रेकआउट हमें रेंज का देखने मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अब जो ये जो रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हो गया, पोलन फ्लैग हो गया, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न माने जाते हैं। तो इनकी खासियत ये होती है कि ये अगर बन रहा है ना तो अपन ये मान सकते हैं कि प्राइस इसी पैटर्न को आगे चल के और फॉलो करेगी, तभी तो जाके ये पैटर्न बनेगा। ये पुल बैक, ये जो अपन कहते हैं ना मार्केट या स्टॉक हमेशा जिगजैग चलते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं, मतलब कुछ हैं जो स्ट्रेट लाइन में भी भाग जाते हैं, बट अपन एक ओवरऑल एक जनरल प्राइस एक्शन ले तो ये एक ऐसे पैटर्न से जो जनरली अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, सेटअप की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो हमने पहले सेटअप सीखा कि एक पोलन फ्लैग होता है जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, दूसरा होता है असेंडिंग ट्रायंगल, इसमें प्राइस ऊपर आती है, रेजिस्टेंस को बार बार हिट करती है बट नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहता है जहाँ से सेलिंग एब्जॉर्ब करके बायर्स इसको बार बार पुश करते हैं। इसमें होता क्या है कि बार बार ये सेलिंग के लेग हैं छोटे होते आते हैं और बायर्स नीचे से ऐड होते जाते हैं, इसलिए इसको असेंडिंग कहते हैं। असेंडिंग मतलब ऊपर को चढ़ता हुआ, तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये होता है। तीसरा हमने चीज़ देखी कि रेंज वाइज कंसोलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंज में अगर कोई स्टॉक फंसा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि इन पैटर्न को अगर आपने देख लिया तो ये हमेशा ही ऐसा भागे। कई बार ऐसा हुआ कि पैटर्न फॉर्म होने के बाद भी नीचे टूट जाते हैं या फेल हो जाते हैं। तो देखो फेल जो चीज़ है ये ऐसी चीज़ है कि ये कभी भी कहीं भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है, चाहे आप रियल लाइफ में ले लो चाहे आप स्टॉक मार्केट में ले लो। निफ्टी कई बार बहुत अच्छा कंसोलिडेशन फॉर्म करता है बट नीचे ब्रेक डाउन दे देता है, फिर कभी कभी जब आप ध्यान नहीं देते वही रेंज कंसोलिडेशन ऊपर ब्रेकआउट फोड़ देता है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इनको दिल पे लेके नहीं चलना है या स्टॉक मार्केट में ऐसे पत्थर की लकीर नहीं मान लेनी है कि हमें कहीं फ्लैग दिख गया या पोल फ्लैग दिख गया तो अब ये तो ऊपर ही तोड़ेगा। हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है ऊपर जाने की या ब्रेकआउट देने की, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही ऊपर ब्रेकआउट दे। तो अपन को पैटर्न को क्या है कि थोड़ा सा चार्ट पे देखना स्टार्ट करना है, थोड़ा सा एनालाइज करना है। अगर आप चाहो तो ये चीज़ें निफ्टी के स्टॉक्स पे भी देख सकते हो, कभी कभी बनती मिल जाती हैं, या तो आपको मिड कैप के स्टॉक पे देखनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा कल अपन एंट्री एग्जिट और सीख लें, फिर आपको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आगे लेके चलूंगा। जो कहते हैं ना भैया सेटअप कहाँ मिल रहा है आपको, ये या ये सेटअप कहाँ से मिलता है, हम कहाँ से इसको ढूंढें, हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए प्रॉपर स्कैनर वगैरह कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको ढूंढना है, कैसे उसके फंडामेंटल करने हैं, वो अपन आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। बस कल अपन एंट्री एग्जिट सीखते हैं और आज ये गाइस कुछ पैटर्न है, इनको आप ध्यान रखना। एक तो पोलन फ्लैग हो गया, मैं और अच्छे से बना देता हूँ। पोलन फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल और रेंज बाउंड कंसोलिडेशन। आपको क्या करना है कि जनरली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे इन पैटर्न को ढूंढना है कि क्या ये पैटर्न कहीं बन रहे हैं क्या। अगर ये बन रहे हैं तो इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, फिर इनका देखना है कि इनका ब्रेकआउट हो तो हम इनको कैसे एंट्री एग्जिट प्लान करें। हालांकि एंट्री एग्जिट सेटअप पे कैसे करनी है, इन पैटर्न्स को आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। मैं कल विथ एग्जाम्पल आपको सिखाऊंगा कि इन पैटर्न्स को और आप डीपली कैसे अंडरस्टैंड करो और आपको इन पे एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करनी है। तो गाइस बेसिक कंसेप्ट था ये, आपको इन पैटर्न्स को ध्यान में रखना है। जो भी चाहे कितनी भी एडवांस स्विंग ट्रेडिंग कर ले या बेसिक स्विंग ट्रेडिंग कर ले, ये कुछ ऐसे पैटर्न्स है जो आपको जनरली देखते हुए काफ़ी जगह बनते हुए मिल जाएंगे। अब इनको ढूंढना कहाँ पे, अगर आप चाहो तो निफ्टी के स्टॉक्स पे देख सकते हो। आप किसी को थोड़ी और मेहनत करनी है तो वो मिड कैप 500 के स्टॉक्स की लिस्ट डाउनलोड कर ले और उनको जाके अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर ले। अगर उस पर प्रीमियम है इसका जीरो था, इसका क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू का, या कुछ और तरीके से कहीं से वो अगर लिस्ट ऐड कर ले तो वो निफ्टी मिड कैप 500 के स्टॉक्स में जाके वो प्राइस एक्शन देख सकता है। काफ़ी जगह आपको रेंज बाउंड कंसोलिडेशन, असेंडिंग ट्रायंगल, पोलन फ्लैग बहुत इजीली बनते हुए दिख जाएगा। तो गाइस आई होप आपको ये सिंपल वीडियो सभी लोगों को पसंद आए। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें इसको, और कल मिलेंगे अपन एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट के प्लान के साथ कि अपन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स पे इन पैटर्न्स पे एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करें। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।